कैसे कैसे काम होते हैं जिस दुनिया में अकल दंग रह जाती है, समझ नहीं आता इंसान को कि हो क्या रहा है। 11 बच्चों की मां, 9 बच्चों का बाप, आपस में शादी कर ली है इन दोनों ने। ये नवाबशाह झोल का इलाका है। 43 साल की ये औरत है जी, लड़की तो मैं नहीं कहूंगा, रानी बहेल इसका नाम है। 11 माशाल्लाह से इनके बच्चे हैं, लेकिन सच्चा प्यार इनको नहीं मिला। और दूसरी साइड में है चेतन साहब, जिनकी उम्र है 45 इयर्स और इनके 9 बच्चे हैं, इनको भी सच्चा प्यार नहीं मिला और इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। अच्छा, वीडियो क्यों बना रहा हूं इस टॉपिक पे, ये मैं आपको बताता हूं, साथ रहिएगा, तफसील सुने। चेतन ने ये कहा है कि मैंने कोर्ट मैरिज की है रानी से, ना तो अगवा किया है ना इसको मैंने जबरदस्ती इससे शादी की है, तो मुझे अब इसके ससुराल वाले यानी रानी के प्रीवियस ससुराल वाले, क्योंकि कोई डाइवोर्स चोर्स तो ही नहीं थी, और उसके भाई भी रानी के मिलके और उसके बेटे भी, वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। और यहाँ पे रानी का कहना यह है कि मैं अपने घर में तंग थी, मेरे शोहर और बेटे मिलकर मुझे मारते थे और घर से निकाल दिया। फिर जब मैं माँ बाप के घर में आई तो उन्होंने भी मुझे निकाल दिया, तो मैं कहाँ जाती, मैंने चेतन से शादी कर ली। तो ये इनकी स्टोरी है। अब मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूं, और ये इस तरह के केसेस इंतहाई फजूल केसेस है, इन पे बात करना भी मैं गैर मुनासिब समझता हूं। लेकिन इसमें एक सबक है। इसमें सबक यह है कि आप लोग ये देखें कि जब आप इंतहाई कदम उठाते हैं, खास तौर पे बेटियां, मैं बेटियों से मुखातिब हूं, जब आप इंतहाई कदम उठा लेते हैं, आप वक्ती तौर पे एक शख्स को अपनी पूरी दुनिया समझ के उसके लिए माँ बाप, रिश्तेदार, रस्म रिवाज, दीन, मजहब सब कुछ छोड़ के आप उसके पीछे जब लग जाते हैं ना, तो होता क्या है कि उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी आसान रहेगी। आपने जन्नत में जाके तो नहीं रहना ना उसके साथ, इसी दुनिया में रहना है। जहां पे आप रहेंगे लोग आपके लिए उसे जहन्नम बना देंगे। ये सोसाइटी, ये माशरा जो है, ये ऐसे कामों के लिए नहीं है। अगर आपको इस तरह की हरकतें करनी है, यूरोप अमेरिका में चले जाएं, जो मर्जी करें, वहां पे लड़के शादियां कर लेते हैं, लड़कियां कर लेती हैं, कोई मसला नहीं है, वो एक्सेप्ट करते हैं। ये सोसाइटी ऐसी नहीं है। यहां पे आपको फिर तकलीफ होगी, फिर लोग आपको मैं ये भी बता दूं, कल को आप मर गए, आपका जनाजा इन्होंने उठाया हो कंधों पे, नीचे यही बातें कर रहे होंगे, ऐते नस के आई सी जी। ये वो सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर आप ये अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, इससे आपको कोई फायदा हासिल नहीं है। एक शख्स जिससे आपको इतनी, फिर मैं हैरान हूं, 11 बच्चे पैदा करने के बाद भी आपको किसी से मोहब्बत कैसे, मैं तो हैरान हूं ये चल क्या रहा है। और उम्र भी देखें इनकी 43 और 45। अब ये इनकी उम्र अगर दोनों की मिला ली जाए तो ये भी सेंचुरी हो जाती है, और अगर इनके बच्चे मिला लिए जाए तो 20 बन जाते हैं। आप हिसाब लगाएं इन्होंने क्या ये कारनामा किया है। अब इस तरह के काम करने के बाद जब माशरा आपको फिर तंग करता है, तो फिर ये कहते हैं जी, अब रानी कह रही है पुलिस से मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। पुलिस तो तहफ़्फ़ुज़ दे देगी, अकेले तो नहीं रहना होता ना। आप अब जो पैदा हो गए 11 आपने अब जो फेंक दिए, आप उनको डिसऑन तो नहीं कर सकते, बच्चे तो वो आपके ही हैं, मत्थे तो लगेंगे। इसलिए इस तरह के वाकयात से परहेज करना चाहिए, बच्चियों की तरबियत करनी चाहिए, बच्चियों को एतमाद देना चाहिए, बच्चियों के साथ कनेक्शन रखना चाहिए। इतना एतमाद अपनी बेटियों को दें कि वो अपने बाप और भाई से भी दिल की बात कह सकें। वो डर और खौफ ना हो कि वो जी अब्बा जी आए हैं, आके उन्होंने पैर रखा है तो सारे छुप छुपा के बह गए, तो जो अब्बा जी बाहर गए ने तो पिछे की कर देने पे किसी को पता ही नहीं। ये ना करें। ऐसा माहौल बनाएं कि जिसमें आपकी आंख का रोब भी हो और उसके साथ ही साथ आपका दोस्ती का बच्चों के साथ लेवल भी हो। हमारा दीन भी यही तरगीब देता, बच्चों के साथ दोस्ती।